हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेशन मास्टर को जो पास मिलता है दोस्तों, तो उस पास के अकॉर्डिंग वो किस ट्रेन में जो है किस क्लास में एलिजिबल होते हैं, इसकी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों जो भी एम्प्लॉय हैं उनको कंफ्यूजन रहता है हमेशा ही कि हम वंदे भारत में हमारा टिकट होगा कि नहीं होगा, शताब्दी में हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, दुरंतो और राजधानी में हमको कौन सी क्लास का टिकट मिलेगा, फर्स्ट एसी का टिकट के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर आप फर्स्ट एसी में अगर किसी भी ट्रेन में एलिजिबल भी हैं तो आपको जो है कैसे आप ले सकते हैं, कितना फेयर देना पड़ेगा। तो सारी चीजें को जो है आप लोगों का सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं। तो ये ट्रैवल पास एंटाइटलमेंट ऑफ स्टेशन मास्टर पे लेवल 6 की बात करेंगे हम, जो भी पे लेवल 6 में है, साथ में स्टेशन मास्टर इसमें मुख्य रूप से जो सेंटर में रहेंगे दोस्तों। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है पास के रिगार्डिंग। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, 136/2022 दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रिविलेज पास, जो प्रिविलेज पास होता है वो आपको 5 साल तक एक सेट दिया जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द 5 years ऑफ सर्विस। और उसके बाद जब 5 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको 3 सेट जो है प्रिविलेज पास मिलता है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अभी जो स्टार्टिंग के सर्विस के 5 साल होगा एक सेट मिलेगा कंप्लीट। एक सेट का मतलब होगा दोस्तों कि कंप्लीट मतलब एक आने का और एक जाने का, या फिर आप जैसे भी करो 2 पास मिलेगा आपको, एक सेट में 2 पास मिला होता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो 3 सेट जो है आप उसके बाद 5 साल की सर्विस होने के बाद मिलेगा। फिर अगर रिटायरमेंट के बाद दोस्तों आपको 2 सेट पर ईयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइड की जाएगी, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से क्लास में, कौन से ट्रेन में, किस क्लास में कितने सीट आप लोगों के लिए जो है रहता है, तो इसकी हम लोग देखेंगे। तो देखिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, अगर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एसी, एसी, ईसी, ईए और ईवी। तो यहाँ पे RE5 इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऑल एलिजिबल मेंबर कैन ट्रेवल बाय पेइंग फुल फेयर डिफरेंस फ्रॉम द नेक्स्ट लोअर क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो फेयर का डिफरेंस होगा वो पे करके आप जितने भी एलिजिबल मेंबर हैं, जितने भी पास में जो भी मेंबर हैं, सबके लिए आप टिकट ले सकते हो। तो आपको जनरली प्रिविलेज पास में जो लेवल 6 के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है मतलब सेकंड एसी का पास अलॉट किया जाता है। लेकिन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में ये फैसिलिटी मिलता है दोस्तों कि वो अपने सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का जो फेयर का डिफरेंस होता है वो पे करके वो फर्स्ट एसी का भी पास ले सकते हैं, फर्स्ट एसी का भी टिकट ले सकते हैं और उसमें ट्रैवल कर सकते हैं सारे मेंबर, ऑल एलिजिबल मेंबर। यहाँ पे कोड जो ये RE5 दिया हुआ है इसका मतलब होता है सारे मेंबर फुल पेइंग डिफरेंस करके, जो पे डिफरेंस है उसको पे करके ट्रैवल कर सकते हैं फर्स्ट एसी में। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एसी या 3E चेयर कार और फर्स्ट क्लास की। तो यहाँ मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में सारे मेंबर जो हैं वो एलिजिबल होंगे। या स्लीपर की बात करें, स्लीपर और सेकंड 2S और VS में सारे मेंबर, ऑल एलिजिबल मेंबर जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड एसी से लोअर जितने भी क्लास हैं उसमें जो है मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लेवल 6 के एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं और सारे मेंबर जितने भी पास में हैं सारे मेंबर एलिजिबल होंगे। ओनली फर्स्ट एसी में जो है उनको जो है डिफरेंस ऑफ फेयर जो है सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का वो पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे राजधानी और दुरंतो में। तो राजधानी और दुरंतो जो है सभी के लिए एक रहता है सस्पेंस का, इसमें हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एसी में आप लोग नॉट इंटाइटल्ड एनी है, मतलब कोई भी लेवल 6 के एम्प्लॉय जो है फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको अगर फेयर भी पे फेयर का डिफरेंस भी पे करेंगे फिर भी उनको इसमें टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड एसी की बात करें तो सिर्फ वन बर्थ फॉर सेल्फ जो एम्प्लॉय हैं वही ओनली ट्रैवल कर सकते हैं, एक ही सीट मिलेगी सेकंड एसी में। अगर राजधानी और दुरंतो में ट्रैवल करते हैं तो ओनली वन सीट मिलेगी
सिटी। तो अगर कोई एम्प्लॉय देखते होंगे कि कभी राजधानी में ट्रैवल कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम राजधानी में एलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एम्प्लॉय हैं। फिर अगर थर्ड एसी और थ्री की बात करें राजधानी और दुरंतो टाइप के ट्रेन में, तो उनको जो है 2 बर्थ मिलेगा, एक जो है सेल्फ के लिए और एक कोई और मेंबर को ले जा सकते हैं थर्ड एसी में। इसके बाद हम स्लीपर की बात करते हैं, तो स्लीपर में दोस्तों ऑल एलिजिबल मेंबर होता है। राजधानी में स्लीपर जो नहीं होता है, तो उसमें तो एलिजिबल होंगे ही नहीं आप। दुरंतो में होता है दोस्तों स्लीपर, और 2S भी होता है, तो वहां पे हम लोग जो है ये गलती दिया हुआ, यहाँ पे भी ऑल एलिजिबल मेंबर होगा। तो स्लीपर और 2S में जो है वो सारे मेंबर एलिजिबल होंगे जो भी पास में हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे शताब्दी की, शताब्दी टाइप ट्रेन में। तो शताब्दी में क्या होगा दोस्तों, जो एसी है, फर्स्ट एसी है, वहां पे कोई भी मेंबर नहीं ट्रैवल कर सकता है, नॉट इंटाइटल, वो हम लोगों को जो लेवल 6 के एम्प्लॉय है उन्हें नहीं मिलता है। फिर हम लोग बात करें चेयर कार और फर्स्ट क्लास का, तो वहां पे 2 सीट मिलेगी आपको, एक सेल्फ और एक मान लीजिए कोई आपके बच्चे हैं या स्पाउस हैं, उन्हें आप ट्रैवल करवा सकते हैं। 2 मेंबर आप ट्रैवल कर सकते हैं चेयर कार में और या फर्स्ट क्लास में, राजधानी टाइप शताब्दी टाइप ट्रेन में। अगर सेकंड क्लास की बात करें, सेकंड क्लास की, तो वहां पे ऑल एलिजिबल मेंबर, सारे मेंबर इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आशा करते हैं आप लोगों को ये चीजें, ये जो साइनोनिम है एनई एईएम, ये आपको पास इंटाइटल्ड जो एचआरएमएस होता है वहां भी दिया रहता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये चीजें आज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ जो है वही एक्रोनिम दिया हुआ है, जैसे कि एईएम मतलब होता है दोस्तों ऑल एलिजिबल मेंबर, एनई मतलब होता है नॉट इंटाइटल्ड, और आरई5 मतलब होता है ट्रैवल अलाउड बाय पेइंग फुल फेयर, डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास एंड नेक्स्ट लोअर क्लास। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि RE5 क्या होता है। स्पेशल नोट अगर हम देखें तो वंदे भारत गतिमान ट्रेटेड एज शताब्दी टाइप। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि वंदे भारत में और जो गतिमान है उसमें आप सेम शताब्दी का जो फैसिलिटी है वही चीजें मिलती है वंदे भारत और गतिमान में भी, कि जो है आपको फर्स्ट एसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, जो उससे नीचे लोअर क्लास है, जो चेयर कार है उसमें 2 सीट मिलती है आपको, और जो 2S होता है उसमें जो है सारे मेंबर एलिजिबल होते हैं। तो वंदे भारत में भी उसी टाइप का है, मतलब चेयर कार होता है वंदे भारत में, तो चेयर कार के लिए जो है 2 मेंबर एलिजिबल होंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, नॉट इंटाइटल्ड होगा उसके लिए। ठीक है, हम सफर और सुविधा की बात करें तो राजधानी टाइप ट्रेन की तरह इसमें ट्रीट होगा, जिसमें कि फर्स्ट एसी में एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, सेकंड एसी में 2 मेंबर को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है ट्रीट किया जाएगा। गरीब रथ जनशताब्दी और महामाना डबल डेकर की बात करें तो इसको मेल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की जो फैसिलिटी होगी वही आपको गरीब रथ में भी मिलेगी। तेजस की बात करें तो एज पर रिस्पेक्टिव ट्रेन टाइप, मतलब जिसमें भी ये जैसे ट्रीट किया जाएगा, अगर इसको शताब्दी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो शताब्दी वाला फैसिलिटी मिलेगा तेजस को, अगर राजधानी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो राजधानी वाली फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। अनुभूति और विस्टाडोम की अगर बात करें तो जिस ट्रेन से ये अटैच होगा उस तरीके की आपकी जो है फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।